सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नजर डाल रहे हैं मार्केट इकोनॉमिक्स पे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पे। इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस एंडेड मार्जिनली हायर इन द वॉलेटाइल सेशन ऑन August 14th. At close, the Sensex was up 149.85 points or 0.19% at 79,105.88, and the Nifty was up 4.80 points or 0.02% at 24,143.80. After showing sharp weakness on Tuesday, Nifty shifted into a narrow range movement on Wednesday and closed the day higher by 0.4 points. After opening with a positive note, the market shifted into a small high-low range of around 96 points that lasted for the entire session. Nifty remained sideways ahead of the US CPI inflation data release and the public holiday on Thursday. The overall trend is likely to remain weak as the index continues to trade below the initial resistance level of 24,250. मार्केट इकोनॉमिक्स में एडवांसेस और डिक्लाइंस कुछ इस तरह से रहे। मार्केट ने डेक्लिनेशन दिखाया जिसमें 2485 स्टॉक्स का डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन 1442 स्टॉक्स ने एडवांस भी किया। आज DII का नेट पॉजिटिव 2236.21 करोड़ था, जो ये दिखाता है कि DII ने ज्यादा बाइंग की, और इस मंथ DII का नेट वैल्यू 50,265.55 करोड़ रहा, जो इंडिकेट करता है कि DII ने इस मंथ ज्यादा खरीदा है और काम बेचा है। आज FII का नेट नेगेटिव -2595.27 करोड़ था, जो ये दिखाता है कि FII ने ज्यादा सेलिंग की। इस मंथ FII का नेट वैल्यू -37,739.03 करोड़ रहा, जो इंडिकेट करता है कि FII ने इस मंथ ज्यादा बेचा है और काम खरीदा है। ओवरऑल DII ने पूरे महीने के दौरान FII के मुकाबले ज्यादा बाइंग एक्टिविटी दिखाई, जो ज्यादा नेट बाइंग वैल्यू को दिखाता है। रीसेंट कमोडिटी प्राइसेस अलग अलग मार्केट डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मेटल सेक्टर में एल्यूमिनियम थोड़ा बढ़कर 218 रुपीस पर किलोग्राम हो गया। कॉपर बढ़कर 788 रुपीस पर किलोग्राम हो गया, जो हाई डिमांड को इंडिकेट करता है। वहीं निकल के प्राइसेस में वृद्धि देखने को मिली और ये 1368 रुपीस पर किलोग्राम हो गया, जो इंडस्ट्रियल डिमांड में मजबूती को सजेस्ट करता है। टेक्सटाइल्स में कॉटन बढ़कर 56,880 रुपीस पर कैंडी हो गया। गोल्ड में वृद्धि देखने को मिली और ये 70,448 रुपीस पर 10 ग्राम्स हो गया, जो एक्टिव ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। सिल्वर में सिग्निफिकेंट वृद्धि देखने को मिली और ये 80,842 रुपीस पर किलोग्राम हो गया। जिंक के प्राइसेस बढ़कर 261 रुपीस पर किलोग्राम हो गए, जो शायद बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल यूज की वजह से है। वहीं नेचुरल गैस -1.85% गिरकर 180 रुपीस पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स हो गया, जो एनर्जी मार्केट्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स को इंडिकेट करता है। वहीं क्रूड ऑयल -2.14% गिरकर 6,579 रुपीस पर बैरल हो गया, जो एनर्जी मार्केट्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स को इंडिकेट करता है। ये ट्रेंड स्टेक होल्डर्स के लिए की इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और ये हाईलाइट करते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप में इन कमोडिटीज को क्लोजली मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 803 रुपीज एंड 20 पैसे था और इसने 0.71 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। HDFC बैंक लिमिटेड ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1,607 रुपीज एंड 80 पैसे था और इसने 0.29 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। फेडरल बैंक लिमिटेड ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 202 रुपीज एंड 50 पैसे था और इसने 0.15 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। बंधन बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया, जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 190 रुपीज एंड 8 पैसे था और इसने -1.31 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया, जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 606 रुपीज था और इसने -0.97 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया, जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 70 रुपीज एंड 79 पैसे था और इसने -0.81 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चैलेंजेस का सामना किया, जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 240 रुपीज एंड 10 पैसे था
और इसने -0.68 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। ICICI बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1161 रुपीज एंड 20 पैसे था और इसने -0.61 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 2.29 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4293 रुपीज रहा। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 1.96 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1623 रुपीज एंड 90 पैसे रहा। टेक महिंद्रा लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 1.47 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1525 रुपीज एंड 45 पैसे रहा। इन्फोसिस लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 1.25 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1820 रुपीज रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 1.16 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2749 रुपीज एंड 45 पैसे रहा। दिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -4.03 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4666.00 रुपीस था। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -3.17 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 5079.00 रुपीस था। कोल इंडिया लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -3 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 506.10 रुपीस था। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -2.35 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 11,006.55 रुपीस था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -2.14 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 6,800.00 रुपीस था। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 2.07 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 15.83 रुपीस था। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 1.94 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4,911.65 रुपीस था। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 1.09 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4,760.05 रुपीस था। अरविंद फार्मा लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 0.92 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1,515.50 रुपीस था। एम्फेसिस लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 0.83 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2,718.45 रुपीस था। NMDC लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -6.02 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 211 रुपीस था। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -4.98 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76 रुपीस एंड 75 पैसे था। एस्ट्रल लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -2.48 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1,868 रुपीस था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -2.27 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 125 रुपीस एंड 37 पैसे था। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है।
स्टॉक ने -2.19 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 93 रुपीज एंड 10 पैसे था। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 4.50% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 79 रुपीज एंड 10 पैसे था। साइंट लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 3.94% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1731 रुपीज था। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 3.33% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 829 रुपीज एंड 20 पैसे था। सनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 3.30% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 603 रुपीज था। फाइनोलेक्स केबल्स लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 2.78% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1478 रुपीज था। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2101 रुपीज एंड 15 पैसे था। स्टॉक ने -4.31 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। आरबीएल बैंक लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 205 रुपीज एंड 58 पैसे था। स्टॉक ने -4.00 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। HFCL लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 131 रुपीज एंड 48 पैसे था। स्टॉक ने -3.69 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 599 रुपीज एंड 30 पैसे था। स्टॉक ने -3.57 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 166 रुपीज था। स्टॉक ने -2.82 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।